नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले सिविल इंजीनियर सुमित अपनी पत्नी लपिता के साथ किसानों के लिए खाने का सामान लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हुए रवाना। दूल्हा दुल्हन ने जय जवान जय किसान के लगाए नारे। किसान कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में किसानों के धरने को देश भर से समर्थन मिल रहा है। हरियाणा की खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में उतर गई हैं। वहीं यहाँ पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी भी किसानों के समर्थन में उतर गई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा 2 दिन पहले जहां करनाल की एक बारात में देखने को मिला था। किसान आंदोलन के समर्थन में सुमित नाम का दूल्हा खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों का झंडा लगाकर 5 सितारा होटल में शादी करने पहुंचा था। सरकार को मैसेज देने का एक तरीका था। हम किसानों की एक नेक्स्ट जनरेशन, एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो हमारे एक इनोवेटिव आइडिया था कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज में जाए और एक सपोर्ट के लिए जो हम जिस तरीके से इन दिनों हम कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। तो आपने प्रण किया था जिस तरह के आज सामान लेके जा रहे हैं, क्या क्या मदद के लिए? जी सर, ये मेरे परिवार का प्रण था कि शादी में जो कुछ भी हमें आशीर्वाद के तौर पे लोगों से मिला है और जो भी हमारे अपने घर से हम जो भी किसानों के लिए कर पाएंगे, दे पाएंगे, हम वो देंगे। शादी के बाद एक बार हम इस फंक्शन से फ्री होते हैं, तो आज वो प्रण पूरा करने जा रहे हैं, तो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं सर। किसानों के बीच में जाएंगे, किस तरह की बात रखेंगे आप? सरकार को किस तरह का मैसेज देंगे वहाँ के किसानों को? सर देखो, किसानों की जो भी जायज़ मांगे, आज कोई अपना घर इतने दिनों से लोग छोड़ के बैठे हैं, कोई तकलीफ़ है तब भी वो दिल्ली जाके बैठे, वरना आदमी 1 घंटा भी किसी चीज़ के लिए नहीं निकालता अगर उसको तकलीफ़ ना हो। तो आज वो लोग इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं, तो सरकार को उनको जल्द से जल्द उनकी जो भी समस्या है उसका निपटारा करना चाहिए और ऐसी तकलीफ भविष्य में नहीं आनी चाहिए किसान को, कि कुछ इस तरीके का समाधान निकले कि भविष्य में भी कोई ऐसी उनको सिर्फ ऐसे ही टाल मटोल के वापस नहीं भेजना चाहिए, कुछ उनकी समस्या का अच्छे से निपटारा करके भेजना चाहिए इस बार। क्योंकि ये जो आंदोलन है अब ये पूरा देशव्यापी ना होकर ना, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आप देखेंगे कि कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह से इसको सपोर्ट मिल रही है। अब लगता है बात बनेगी, बनानी पड़ेगी। नहीं भी होगी तो सरकार को मानना पड़ेगा, किसान के आगे तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान सिर्फ वही नहीं है जो खेती कर रहा है। आज हम भी जो लोग हैं, हम घरों में खा रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं किसान उगा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, हम सब लोग तो सब कहीं ना कहीं किसान से तो जुड़े हुए हैं जी। शिवसेना हिंदुस्तान ने पुलिस को दी चेतावनी। बढ़ रहे नशे और क्राइम को रोकने के लिए बटाला में शिवसेना हिंदुस्तान आई। आगे उन्होंने पुलिस को 10 दिन का समय दिया। अगर पुलिस द्वारा नशे के कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं देती तो शिवसेना हिंदुस्तान के संगठन मंत्री राजा वालिया अपने साथियों के साथ एसएसपी दफ्तर के आगे नशा खरीद कर उसको जलाएंगे और सो रही पंजाब पुलिस को जगाया जाएगा। वालिया ने बताया कि नशे के कारोबार करने वालों ने अपने पैर इतने पसार लिए हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। इस करके शिवसेना हिंदुस्तान जी एक अभियान चलाने जा रही है कि जोड़ा इतों नशा खरीद के पहला तो SSP बटाला के दफ्तर अगे साड़िया जाएगा, जो नहीं तो फिर असी जोड़ा वा अगला जोड़ा स्टैप होएगा, जो उस तो बाद कोई कार्रवाई नहीं होंगी तो वो जोड़ा IG बार्डर रेंज एरिया अमृतसर के दफ्तर अगे साड़िया जाएगा, चाहे सानू DGP दफ्तर तक जाना पे, आपां इन्हां नूं जगा के हटांगे। कोई इहो जी गल नहीं। इस तो कोई संपर्क किया प्रशासन नाल? प्रशासन नाल इस बारे बहुत बार गल हो चुकी। हुण तो इहो जिहे हालात हो गए कि प्रशासन साडा फोन चुकना भी जरूरी नहीं समझदा। जे आपां कोई दसना चाहते हैं तो प्रशासन जिहड़ा वो फोन नहीं चुकना जरूरी समझदा, क्योंकि प्रशासन नूं एक चीज़ गल महसूस होनी शुरू हो गई है कि जिहड़ी बार बार एको ही गल होई इन्हां ने गल करना तो करना, जदों भी संपर्क करते इसे गल वास्ते करते। की कारण की लगता है कि पुलिस तुहाडी सुणदी नहीं? हुण देखो जी, उन्हां दा मैं तो अपना दस सकना कि जो मैं करन दिया, हुण उन्हां दा कारण तो उही दस सकदे ना। कुछ
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ जाएंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन में शामिल वृद्ध महिलाओं पर किए गए ट्वीट को लेकर हर तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। इसी बीच किसान आंदोलन में शामिल किसानों के परिवारजनों ने भी कंगना रनौत को खूब खरी खोटी सुनाई। किसान आंदोलन 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों को हर तरफ से समर्थन मिलता जा रहा है। वहीं इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन में शामिल वृद्ध महिलाओं पर किए गए ट्वीट को लेकर भी उनकी हर तरफ खूब आलोचना हो रही है, जिससे उन्होंने लिखा था कि यह महिलाएं 100 रुपए लेकर धरने में शामिल हुई हैं। अब इस बात को लेकर किसान आंदोलन में शामिल किसान के परिजनों ने भी कंगना रनौत को खूब खरी खोटी सुनाई है। क्यों नहीं आ रही है? रिक्शा अपने बाल बच्चा छोड़ कर कोई नहीं बैठा जाता है किसी के पास। हाँ, उसकी पत्नी आकर कली है, मैं बुजुर्ग हैं, किसी पर नहीं छोड़ा जाता बाल बच्चा अपना। जो कह रहा भी इसे की दिहाड़ी पे बैठे न्यू बैठे हैं, फलाना बैठे हैं, हम 2000 रुपया दे और बैठ कर देखा है। किसान सुनो 2000 रुपये दे जो से कह रहे हैं भी और दिहाड़ी 100 रुपये दिहाड़ी बैठे, वहाँ 2000 दही किसान वहाँ बैठ कर देखा इस ठंड के माँ। उसे तो कंगना रनौत को कोई अभिनेत्री मांगते हैं, वो तो मेंटली डिप्रेस्ड है, उसे पता ही नहीं क्या बोलना है किस बारे में। वो जिस औरत को बोल रहे हैं वो 13 एकड़ की मालिक है। दिलजीत दोसांझ के साथ उसके ट्वीट पे हो रही है जो बहस हो रही है, उसको पता चल जाएगा इसका नतीजा उसने क्या बोला है। एक लंदन से एक सरदार जी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने 5000 तक का 1 लाख तक का ऑफर दे दिया पर डे का कि तू आ हमारे साथ धरने पे बैठ। उसको फेम मिल गया, अब उसको ना कहते हैं वो अब साथ में आसमान पे है, पर उसे ये नहीं पता कि ये किसान ही है जो देश को पालते हैं और उससे भी पालते हैं। वो किसान की थाली से खाते, जो उसका खाना वो किसान ने उगाया है। धरना जी अपने हक वास्ता दे रही महिलाएं, अब उसके साथ जो कुछ बनेगा वो नहीं बाहर आएगी। कल उसके साथ कितना कुछ हुआ, कितने कुछ बेइज्जती हुई, उसको कोई समझ नहीं आई भी अब मैं कैसे बोलूँ उनके साथ। उसको तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, भी तो ज़्यादा दिन की बात नहीं ना हुई, थोड़े दिन की बात है ना। उसको समझना चाहिए भी इज्जत बेइज्जती क्या होती है। किसान की माँ भैन सब उसको बहुत इज्जत का पता होता है, वो ऐसे बात नहीं करती, वो बाहर नहीं जाती इतनी, पर किसानों के हक में वो ज़रूर जाएगी, जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएगी। हाँ जी, हम अपना हक लेके रहेंगे। माता बहना जी, हम भी माता बहना सबकी, हम भी साथ जाने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, कोई चक्कर नहीं जी। और भी अपना साथ अपने बच्चों के साथ गई भी हाँ, उसने सोच समझ कर बोलना चाहिए है। सुनो किसाना के बारे में अच्छा माड़ा ना बोलना चाहिए। और भी तो कुछ और भी जनानी है जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।